अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी आप लोग? ठीक हैं। अच्छा, हमने लास्ट टाइम सैम्पल स्पेस तक पढ़ लिया था, उसकी कुछ एग्जांपल्स भी मैंने आपको बताई थी कि वो किस तरह होती हैं और क्या होता है, और सैम्पल स्पेस क्या होते हैं। ठीक है, ये सैम्पल स्पेस वो होता है जिसके अंदर आपके पास जितने पॉसिबल आउटकम्स हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट से जो जनरेट होते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है आपके पास आगे है जी, ये दो एग्जांपल्स हैं, इसी तरह देख लें। कल हमने सिर्फ हेड और टेल की सिर्फ एग्जांपल थी, वो मैंने बताई थी वो कैसे होती है। अब आगे है डाई की। ठीक है, वो कहता है इफ़ वन डाई इज़ रोल्ड देन सैम्पल स्पेस इज़, तो सैम्पल स्पेस क्या होगी। ठीक है, तो एक डाई जब रोल होता है, ठीक है, तो उसके अंदर जब सैम्पल स्पेस को हम एस से डिनोट करते हैं, तो एस इज़ इक्वल टू उसके पॉसिबल आउटकम जो होते हैं वो तकरीबन कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, 6 कैसे होते हैं कि भाई एक जो छक्का होता है लूडो वाला, उसके अंदर जब आप उसको टर्न आउट कर सकते हैं, रोल करेंगे तो वो उसका कोई भी पॉसिबल आउटकम बन जाएगा, लेकिन टोटल कितने होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और अगर हम एन ऑफ एस की बात करें तो वो पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं, तो वो 6 होंगे। ठीक है, तो उसके बाद नीचे एक एग्जांपल है, ये इंपॉर्टेंट भी है, अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती है। ठीक है, तो इसके अंदर ये कहता है इफ़ 2 डाइस आर रोल्ड देन सैम्पल स्पेस इज़ व्हाट। ठीक है, तो मतलब सैम्पल स्पेस क्या होगी अगर 2 डाइस जो हैं वो इकट्ठे रोल किए जाएँ। तो सैम्पल स्पेस आपको मैंने कल भी बताया था कि जिसके बारे में बात की जा रही हो, अगर डाइस है तो उसके पॉसिबल आउटकम 6 होते हैं, तो अगर वो 2 दफ़ा आपने मतलब भी रोल करना है, ठीक है, तो 6 की पावर 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 36। ठीक है, तो मतलब 36 आपने सैम्पल स्पेस बनाने हैं। ठीक है, सैम्पल्स बनाने हैं। तो देखिए ये कैसे बनते हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ठीक है, इसी तरह फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर इसी तरह मतलब 3 के साथ भी, 4 के साथ भी, 5 के साथ भी और 6 के साथ भी। तो इसको ज़रा अच्छी तरह देख लेना, अगर समझ ना आए तो मुझसे पूछ लेना था, फिर मैं दोबारा बता दूंगा इसके बारे में। ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, आपने सिर्फ 1 के साथ सबको एक बार लिख देना है, और वो भी वैल्यू लाजमी लिखनी है जो सेम होगी। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पर देखें। इसके बाद ये एक एग्जांपल है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास आएंगे। तो इसके अंदर कहता है इफ़ 3 डाइस आर रोल्ड देन सैम्पल स्पेस इज़, अच्छा हाँ, ये एक एग्जांपल है, ये तो खैर उसकी बताई गई है डाइस की ही पहली। तो इसके अंदर है 6 की पावर 3 हो जाएगा, 3 डाइस रोल हुए ना, तो 6 की पावर 3 हो जाएगा, तो 216 आ जाएगा। उसके बाद है ये प्लेइंग कार्ड, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको डायग्राम को भी समझ लें कि ये क्या है क्या नहीं। आप लोगों ने अगर कभी ताश खेले हों तो ये वो भी हो सकते हैं, अगर नहीं खेले किसी ने या कुछ भी है, ठीक है, तो आप उन्हें देख लें, ये ऐसे का ऐसे ही होगा जी। देखिएगा टोटल कार्ड कितने होते हैं, 52। ठीक है, इन दोनों को हाफ हाफ कर देंगे, 26 हो जाएंगे। रेड कार्ड होते हैं और ब्लैक कार्ड्स होते हैं, जो रेड होते हैं वो भी 26 होते हैं और ब्लैक होते हैं वो भी 26 होते हैं, तो टोटल मिला के 52। अब ये जो रेड वाले हैं ये 26 फिर डिवाइड होते हैं 2 पे, तो 13 आ जाता है। इसी तरह ब्लैक भी 13। अब रेड के अंदर कौन से होते हैं, डायमंड होता है, हार्ट होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या है आपके पास, ब्लैक के अंदर क्लब होता है और स्पेड होता है, ये आप लोगों ने याद रख लेना है। उसके बाद आप लोग ज़रा देखें, ये ए सब में है। ठीक है, फर्स्ट पे मतलब कि भाई इसको वैसे आम ज़ुबान में जो हमारे पाकिस्तान ज़ुबान में बोला जाता है, वैसे तो इसको एस कार्ड बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यक्का भी कहते होते हैं अक्सर ताश खेलने वाले लोग। ठीक है, तो ये ए हो गया। ठीक है, फिर 2 फिर 3 फिर 4, मतलब देखें सब में, मतलब इसके अंदर ये चीज़ आ सकती है कि अगर वो आपसे पूछे कि टोटल एस कार्ड कितने हैं तो वो 4 हो जाएंगे। ठीक है, अगर वो आपसे पूछे टोटल जो हैं वो 2 कार्ड कितने हैं, 2 नंबर वाले कार्ड, वो 4 हो जाएंगे, 3 वाले, इस तरह ये सारे 4 होंगे। ठीक है, मतलब इस पूरे कार्ड के मुताबिक टोटल जो हैं 52 में। अच्छा जी, उसके बाद क्या है जी, अगर आपसे वो पूछ ले कि जे कार्ड कितने हैं, जे मीन जैक, क्यू मीन क्वीन और के मीन किंग। ठीक है, तो वो जे के बारे में, जैक के बारे में पूछ ले तो जैक आपके पास 4 होंगे। ठीक है, क्वीन के बारे में पूछे तो वो भी 4 होंगे। ठीक है, के किंग के बारे में पूछे तो वो भी 4 होंगे। अगर वो टोटल ये पूछे कि टोटल कार्ड जो हैं जिनके अंदर फेसेस बने होते हैं वो कितने हैं, तो वो होते हैं 12। वो किस तरह, क्योंकि देखें जैक, क्वीन, किंग सब के अंदर है
तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 4 होगा तो आपके पास 12 आंसर आ जाएगा। ठीक है, फेस कार्ड या पिक्चर कार्ड उसे बोलते हैं। अच्छा जी, पोकर हैंड कार्ड जो हैं वो कितने होते हैं? 5। ठीक है, जब आप लोग खेल रहे होते हैं तो 4 आपके हाथ में होते हैं, एक आप उठा के अपने पास रखते हैं तो वो 5 हो जाते हैं। तो ये बस आपने नाम याद रखने हैं कि भी कितने कितने कार्ड्स होते हैं टोटल। हैंड्स ऑफ ब्रिज कार्ड, ठीक है, हैंड्स ऑफ ब्रिज, तो एक के अंदर कितने होते हैं? 13 होते हैं। ठीक है, तो टोटल ब्रिज आपके पास 4 हैं, तो एक के अंदर 13 होते हैं। तो ये ज़रा डायग्राम जो है इसको ज़रा अच्छी तरह समझना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे है सैम्पल पॉइंट। सैम्पल पॉइंट क्या होता है आपके पास जी? सैम्पल पॉइंट आपके पास एन इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ द सैम्पल स्पेस, मतलब कि भी जो एक एक एलिमेंट होता है सैम्पल स्पेस के अंदर। मतलब अगर डाई की बात अगर हम करें, डाई के अंदर 1 2 3 4 5 6 है, तो उसके अंदर जो एक एक एलिमेंट है वो एक एक सैम्पल पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद इवेंट क्या होता है? इवेंट है आपके पास एन इवेंट इज़ डिफाइन एज द सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस। ठीक है, sample space as the events are usually denoted by capital letters A, B, C, D, etc. For example, let A be the event that even number appear if a die is rolled. मतलब देखिए ना, 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर 3 ओड नंबर हैं, 3 इवन है, 1 3 5 ओड है, और इवन कौन से होंगे? 2 4 6। ठीक है, तो उसने एक सवाल बना लिया खुद से, वो कहता है लेट ए बी द इवेंट, ठीक है, दैट इवन नंबर अपेयर, जिसके अंदर इवन नंबर आ जाए। तो आप उसको लिखेंगे, ए आपने नाम दे दिया उसे, ए इज़ इक्वल टू, ठीक है, करली ब्रैकेट्स के अंदर आप 2 4 और 6 लिख देंगे। ओके, उसके बाद आपके पास है सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट क्या होता है आपके पास? सिंपल इवेंट ये होता है कि इफ़ एन इवेंट कंटेन्स ओनली 1 सैम्पल पॉइंट। ठीक है, मतलब सिर्फ एक ही सैम्पल पॉइंट, जैसे हेड और टेल है तो सिर्फ हेड आएगा तो वो सिंपल इवेंट होगा। अगर हेड आ जाए, फिर टेल आ जाए, मतलब इस तरह आ जाए, तो फिर आपके पास हो जाएगा कंपाउंड। तो वो क्या होगा? इफ़ एन इवेंट कंटेन्स 2 और मोर सैम्पल पॉइंट्स इज कॉल्ड कंपाउंड इवेंट। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है, बाकी फिर इंशाल्लाह कल देखते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।